नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मणिपुर की घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही 2 बजे के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। हम आपको बता दें कि भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बयान दिया। कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रखे हैं। मंत्री का आज का हम सबों का संबोधन बहुत प्रेरणादायी था। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी पक्ष में सरकार देती है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वहीं राज्यसभा के सांसद अपोजिशन लीडर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने नरेंद्र मोदी के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि हम मणिपुर की बात करते हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया से कर रहे हैं। आप मणिपुर की बात करिए। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा है। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में जो हो रहा है उस पे चर्चा होनी चाहिए। आप महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। Discussion on the 176 notices on the atrocities against women and children in Rajasthan and Chhattisgarh, which you have just alluded to. Government is ready for a discussion in both these issues also, because all over the country, if there is a crime against women, if there is a crime against children, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय, और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब ने बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो 2 आपके अलग अलग नोटिसेज आए,
इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। सरकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। Okay. Please now. Let leader of opposition hold the floor now. गृह मंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही है, महिला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।